नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें हम समझते हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फॉर्मल डेफिनेशन में जाने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स से इसकी बातें समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्वियसली जब नाम देखिएगा तो इसमें बात हो रही है प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की, तो ऑब्वियसली हमें एक से ज्यादा सेट के बारे में यहाँ बात करनी है। तो लेट अस से हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए है। सेट ए में हमने क्या किया है कि इसमें कुछ कलर्स ले लिए हैं। लेट अस से हम कलर ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है, और ब्लू, ये दो कलर ले लिए। सेट बी हम लेते हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस से हमने इसमें ऑब्जेक्ट ले लिया शर्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिया लेट अस से बैग, और ऑब्जेक्ट ले लिया हैट, ठीक है। ये तीन ऑब्जेक्ट्स ले लिए। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको आराम से समझते हैं। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि हम कितने कलर्ड ऑब्जेक्ट्स यहां से बना सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन वी मेक फ्रॉम हियर, ठीक है। हाउ मेनी पेयर ऑफ colored objects can be made। तो अब अगर आप देखो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी पेयर ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड, तो आप यहां से देखोगे तो आप बोल सकते हो कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन शर्ट बना सकते हैं, ठीक है, ग्रीन शर्ट बना सकते हैं, या फिर हम ग्रीन बैग बना सकते हैं, या फिर हम ग्रीन हैट बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ब्लू शर्ट बना सकते हैं, या फिर हम ब्लू बैग बना सकते हैं, या फिर हम ब्लू हैट बना सकते हैं। यानी क्लियरली आप देखोगे तो यहां पे इन टोटल हम 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट कलर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट एन ऑर्डर्ड पेयर। यहां पे ये ऑर्डर्ड पेयर की तरह ही आपको दिखेगा, जहां आपके पास पहला एलिमेंट जो है वो कलर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहला एलिमेंट कलर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एलिमेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज नथिंग बट एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑलराइट, तो अब अगर हमें ये बात समझ में आती है, ठीक है, कि कितने पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम यहां से बना सकते हैं, तो यहां पे आप देखो तो हमने क्या किया है, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बनाया है, जहां ए को हमने लिया है सेट ए से और बी को हमने लिया है सेट बी से, ठीक है। तो इतना समझने के बाद अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखें, फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो ये हो जाएगा कि अगर मान लो आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हुए हैं, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी दिए हुए हैं, तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी से, इज set of all ordered pairs, all ordered pairs, set of all ordered pairs a comma b, set of all ordered pairs a comma b from Pn, from elements of
elements of P and Q, sorry, A and B, elements of A and B, where A comes from set A and B comes from set B. ठीक है, A comes from set A and B comes from set B. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमने एक सेट लिया A जिसमें हमने एलिमेंट्स रखे लेट अस से A, B और C. दूसरा सेट लिया हमने B और इसमें हमने एलिमेंट्स रखे 1 and 2. ठीक है, तो अगर हम यहां से A क्रॉस B डिफाइन करें, ठीक है, A क्रॉस B डिफाइन करें, तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है, हमें सारे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं जिसमें पहली एंट्री हमेशा हमारे सेट A से होगी और दूसरी एंट्री हमारे सेट B से होगी. तो इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे A, 1, A, 2, B, 1, B, 2 and C, 1 and C, 2. तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B हो जाएगा. तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B को हम लिखेंगे एज ordered pair X and X, Y, where X is an element of A and Y is an element of B. ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप देखो तो यहां पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हमारे पास 3 था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B हमारे पास 2 था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हमारे पास कितना आया, 6 आया. ठीक है, नाउ दिस 6 इज नथिंग बट 3 इंटू 2, यानी ये और कुछ नहीं बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B हो जाता है. तो यहां पे अगर हम ध्यान दें, एक खास बात पे ध्यान दें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B जो आएगा, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. ठीक है, तो अगर मान लीजिए A या B में से किसी एक में 0 एलिमेंट्स आ जाए तो A क्रॉस B में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी A क्रॉस B विल बी अ नल सेट. ठीक है, और अगर मान लीजिए A और B में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाए, ठीक है, यहां पे अगर A और B में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाए तो आपका A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. ठीक है.